इस एक महत्वपूर्ण अवसर पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ध्यान रहे आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आएगा, वहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हाँ, तो सर्दी लग रही है आपको? 2 बार आप जा चुके हैं वहां, आपको मालूम है। अब की बार कीजिए आपको। तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। इन स्थानों को उस क्रम में लगाए जिस क्रम में ब्रह्मपुत्र नदी उन तक पहले पहुंचती है। Arrange these places in the order the river Brahmaputra first reaches them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बी बांग्लादेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम या असम। बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या असम। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। और सही क्रम है सबसे पहले सी अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आता है डी असम, फिर आता है बी बांग्लादेश और अंत में है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये है सही क्रम। अब इसी क्रम में देखते हैं कि इनके लोगों ने सही जवाब दिया। सी डी बी ए में 3 जवाब दिया और जो 2 टॉप थे वो कौन बने? उस्मान खान फिर जीत गया और उत्तम रॉय। बहुत बधाई आपको। मनोहर, आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। इस हाथ में लाए किसी को? हाँ, मम्मी और पापा। अरे वाह, पूरा परिवार इनका जीत रहा है। माता जी जीत गए, देश का सब इधर ही आ गए हैं। क्या कर रहे हैं आजकल आप भाई साहब? सर अभी तो मैं ऑल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पे कार्यरत हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपसे बात करके हमको लग रहा है कि हमारा आपका पिछले जन्म का रिश्ता है। बिल्कुल सर, कुछ ऐसे हमको 3 बार, तीसरी बार आए हैं यहाँ पर और सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब की बार भाई साहब प्रयत्न कीजिएगा। जी सर, कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी हम आपसे नहीं पूछेंगे, केवल इतना बताएंगे अब आएगा जल्दी 5। जी सर। धड़ धड़ करके प्रश्न आएंगे और जो सबसे पहले 5 सही उत्तर देंगे जी सर प्रश्नों का, वो यहाँ आ जाएंगे गर्म कुर्सी पर। ठीक है? आज तक मैं शो को 9 बजे देखता रहता हूँ, लेकिन आज मैं खुद हॉट सीट के इतने करीब हूँ तो मेरे को ये मोमेंट सीज करना है और मेरे को हॉट सीट तक किसी भी हालत में पहुँचना है। जल्दी 5 में हम तीसरी बार जा रहे हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखें, रीड करें, उसके बाद देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार आने की भरपूर कोशिश करेंगे। हॉट सीट और मेरे बीच में से वो ओपोनेंट ही खड़ा है, तो अभी तो किसी भी तरह उसको हराना ही है। पिछली बार थोड़ा सा नर्वस भी थे और थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और अच्छा करके जाएंगे। खेल जो है जल्दी 5 है, जल्दबाजी का नहीं है। जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। तैयार जाइए, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। मणिपुर में रजिस्टर्ड वाहनों पर कौन सा राज्य कोड दिखाई देता है? ए ML, बी MN, सी MH। MN, B MN। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1 पॉइंट हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। ये रहा अगला। राजा चार्ल्स तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? ए वेस्टमिनिस्टर एबी, बी कैंटरबरी कैथीड्रल, सी बकिंगहम पैलेस, डी सेंट पॉल्स कैथीड्रल। कैंटरबरी कैथीड्रल। रॉन्ग। बकिंगहम पैलेस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1 पॉइंट आपका भी हो गया उस्मान भाई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आने वाला है और वो ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ बारिश होता है? ए सूरज, बी बादल, सी मेघ। आपने वर्षा, वर्षा, डी। वर्षा बिल्कुल सही कहा आपने, 2 पॉइंट हो गए आपके। अगले प्रश्न के लिए ये रहा। फिराक गोरखपुरी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ? उर्दू, उर्दू। बिल्कुल सही जवाब, 3 पॉइंट हो गए आपके। कौन रोहित दादा, इनमें से कौन फिल्म जब तक है जान में थी? शाहरुख खान। गलत, आपने ऑप्शन ही नहीं देखा। ऑप्शन सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। बिल्कुल सही जवाब दिया, 4 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आ रहा है और वो ये रहा। इनमें से कौन सा शहर
दक्षिण अमेरिका में एक राष्ट्रीय राजधानी है? कैनबरा, क्विटो, टोक्यो, दक्षिण अमेरिका में कौन सा दक्षिण अमेरिका राष्ट्रीय राजधानी क्विटो। समय निकलेगा भाई साहब। आप क्विटो। करेक्ट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है और वो ये रहा। IPL 2025। नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। गलत। पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स इज द राइट आंसर। हमारे मन बधाई हो आपको, आखिरकार जीत ही गए। इधर ही आ जाइए। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तीसरी बार विजयी है, 2 बार आ चुके हैं पर। सर आप अकेले आए हैं, परिवार है साथ में? अकेले आए। अकेले आए जी सर। परिवार को ले आते तो क्या बुराई थी? कुछ प्रॉब्लम थी सर, इस वजह से। अच्छा। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं उस्मान भाई। ये हाजीपुर एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के निवासी हैं ये। बहुत बहुत बधाई आपको उस्मान भाई, यानी अद्भुत है खेला आपका। तो मान्यवर बड़ा परिश्रम किया है आपने सर, बहुत परिश्रम किया इसके लिए। और हम समझ सकते हैं ये। आजकल आप कर क्या रहे हैं? हमको बताया गया था कि आप सर खेती कर रहे हैं। हाँ आजकल सर, आपने खेती कर पिछली रहे बार हैं जब मिले थे सर, आपसे। खेती कर रहे हैं हम। हमारे पिताजी किसान हैं, मैं उन्हीं के अंडर में खेती करता हूँ। तो ये खेती करने से कमाई वगैरह हो जाती है भाई साहब? सर परिवार चल जाता है। पूछने में थोड़ी सी आपत्ति हो रही है हमें। नहीं आप सर। लेकिन कितना कमा लेते हैं आप महीने में? महीने का तो सर हमारा कोई महीने का बंधा नहीं होता है। अब जैसे खेती फसल अच्छी हो गई हाँ तो अच्छा। हाँ। तो अच्छा हो गया। अगर फसल ठीक नहीं हुई तो फिर वो महीने का, वो साल का, वो सब साथ ही चला जाता है। ओहो। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा भी नहीं होता है। अभी लास्ट रिसेंटली हमने जो है अपने बच्चे की 7 महीने के बाद फीस जमा की, था ही नहीं। बरसात में सब निकल गया तो फीस दे ही नहीं पाए बच्चे की। और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमको 7 महीने तक अलाउ किया कि आप बच्चा आपका आता रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद उनका भी सर, स्कूल वालों का भी। उनकी शिक्षा की ओर आप सर विशेष ध्यान इसीलिए है, यहीं आए हैं। अच्छा। ये जो केबीसी की जय हो, वो एक लेडी महारानी कह के गई थी। जी, जी, वो जी। जय करने हम यहीं आए हैं कि हम बस वो, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था ना करने को। देखो सर, अब किसान आदमी है, मजदूरी तो नौकरी हम कहीं कर नहीं सकते। नहीं, नौकरी करने का मतलब ये है कि हम इतने एजुकेटेड नहीं, अच्छी जगह हम जॉब नहीं कर सकते। हमको मजदूरी पे आदमी लगाएगा, तो मजदूरी करनी है तो अपने खेत में कर लेंगे। तो और कहीं से कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा था तो हमने ट्राई किया, कोशिश किया। कोशिश सर ऐसी की कि हमारा गांव 6 बजे सो जाता है खा करके, और आपका प्रोग्राम आता है 9 बजे। 9 बजे मतलब रात के हमारे लिए 2। तो वो कहानी ऐसी हो जाती है कि हमको अलार्म लगा करके, अब जब कोई बैठने वाला नहीं है उठा देना भैया। हाँ, जब उठा देना हमको, सर का प्रोग्राम आना है, उसको हमको देखेंगे भी और उसको प्ले लांग पर खेलेंगे भी। बड़ा परिश्रम किया आपने उस्मान भाई, हमारी शुभकामना है आपके साथ। शुक्रिया सर, और थैंक यू इसी सर। तरह आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं यहाँ से। तो क्योंकि इन्होंने जल्दी फाइव में, आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, तो अब जो है खेल है ये 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। जी खेल के नियम तो आप उससे परिचित ही होंगे। जी सर। 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और अंत में डबल टिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न जी सर। 20,000 रुपए जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर ने भारत के लिए अपना पदार्पण अन्य से पहले किया था? Who among these cricketers made their debut for India before the others? A. संजय मांजरेकर, B. मोहम्मद अजहरुद्दीन, C. राहुल द्रविड़, D. कपिल देव। संजय मांजरेकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़। सर ऑप्शन डी, कपिल देव। डी को कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 77 में 1978 में कपिल देव जी ने पदार्पण किया था और जीत गए हैं आप 20,000 रुपए। आगे चलते हैं उस्मान भाई, 7वां प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
इनमें से क्या उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम है? Which of these is the name of a district in उत्तर प्रदेश? A. संत सूरदास नगर, B. संत तुलसीदास नगर, C. संत कबीर नगर या D. संत रहीम नगर? अब सर ऑप्शन सी संत कबीर नगर। C कह रहे हैं, C ताला लगाया जाए। ताला लगा दें। C पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब निकला भाई साहब, 40,000 रुपए जीत गया। संत कबीर नगर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जी सर। और जिसका नाम प्रसिद्ध 15वीं सदी जी के संत और कवि कबीर जी जी सर। के नाम से ये रखा गया है। जी सर। Alright. आगे चलते हैं उस्मान भाई। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मूल्य इसका 80,000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा है। इनमें से किस उपनाम वाले व्यक्ति कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? A person with which of these surnames has never served as the president of India? A. शर्मा, B. सिंह, C. पाटिल या D. नायडू? इनमें से किस उपनाम वाले शर्मा, व्यक्ति सिंह, पाटिल या नायडू? भी भारत के राष्ट्र उपनाम वाले व्यक्ति कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। राजेंद्र प्रसाद, पाटिल, पाटिल तो रही, शर्मा भी रहे, नायडू। सर एक लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, डबल ठीक डिप। कीजिए। डबल डिप लेंगे आप? जी अच्छा, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बड़े कम कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही डबल डिप ले। आपके मन के अंदर 2 उत्तर होने चाहिए। सर सिंह और नायडू में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, पहला उत्तर बताइए। सर नायडू। डी नायडू कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर, डबल डिप लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही उत्तर निकला। श्री शंकर दयाल शर्मा जी यानी जैल सिंह जी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये सभी जो हैं भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। जी सर। श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, जी। लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। चलिए, 9वां प्रश्न आ गया है 1,60,000 का। 9वां प्रश्न ये रहा। आपको माउंट विंसन देखने के लिए किस महाद्वीप पर जाना होगा जो उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? जी सर। Which continent would you have to visit in order to see Mount Vinson, that is also the continent's tallest peak? ऑप्शन देखिए। A. ऑस्ट्रेलिया, B. अंटार्कटिका, C. साउथ अमेरिका, D. नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। सर ऑप्शन बी अंटार्कटिका। ऑप्शन बी। क्या करें, जी, लगा दें ताला? ताला लगाया जाए। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। भाई साहब बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ग्रेट। माउंट विंसन की जो ऊंचाई है वो 4,892 मीटर, जी सर। 4,892। जी विंसन एक अमेरिकी राजनेता थे जी जो अंटार्कटिका रिसर्च का वो समर्थन करते थे। उन्हीं के नाम से इस चोटी को नाम दिया गया है। जी सर। उस्मान भाई, ये जो आपने कहा कि आप खेती करते हैं उसमें बड़ा समय निकलता होगा। आपने स्वयं कहा कि 6 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक जी सर करना पड़ता है। जी। उसके बाद अलार्म लगा करके 9 बजे हाँ 9 बजे वो उठना है केबीसी देखने के लिए। लेकिन सर इस बार हम केबीसी देख भी नहीं पाए। क्यों? हमारा टीवी खराब हो गया। ओहो। अब आर्थिक प्रॉब्लम थी सर, तो अब टीवी बनवा नहीं पाए। खैर वो शुक्र है कि सोनी लियो ऐप का जो वो अपना कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू रखते हैं सर, जारी रखते हैं कि उनसे ओह, देख अच्छा, भी अच्छा। लेते हैं उसमें और उसमें खेल भी लेते हैं। इतना काम करना पड़ता है दिन भर, और केबीसी के लिए इंतजार करना भी मैं समझता हूँ काम ही होगा। जी सर। घूमने फिरने का कभी मिलता है अवसर? सर घूमने का तो बहुत शौक है। कहीं भी मौका मिलता है, चाहे हम एक जर्नी चाहे उस रोड पे हम 100 बार करें, लेकिन हम 100 बार भी उसको, जैसे बस से कर रहे हैं जर्नी, तो खिड़की निकाल के चेहरा थोड़ा सा बाहर अंदर करके देख करके उसको जर्नी एंजॉय करते हैं।
वो चाहे उनकी हरियाली हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कुछ भी हो, उनका नया तरीके का दिखाई देता है। तो बहुत शौक है, लेकिन जा नहीं सर पाते, जी कहीं नहीं जा पाते। अब ये है कि जून की गर्मी में जो है काम करो दिन में, जी जी जी। तो हमको भी सर थोड़ा सा कभी कभी ये फील होता है कि जाएं कहीं, कश्मीर जाएं, गुलमर्ग जाएं, पत्नी को लेके जाएं, बच्चे को लेके जाएं, लेकिन सर वो नहीं हो पाया कभी भी अब तक। चलिए, हम बस ये उम्मीद सब- करते हैं यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीते जी सर। और जा करके आप गुलबर्ग की सैर करें। जी सर। ठीक है, जी सर। बड़ी सुंदर जगह है। जी सर, बहुत सुंदर जगह है। अब आ गया है 10वां प्रश्न, जी खेल सर। का दूसरा पड़ाव। इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको जी। एक ही बार मिलेगा। जी इसे पूरी तैयारी के साथ आप जी अपनाइएगा। 10वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, जी। 3,20,000 रुपए जी सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1930 में महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता न मिलने तक किस स्थान पर नहीं लौटने की प्रतिज्ञा ली थी? In 1930, Mahatma Gandhi vowed that he would not return to which place until India gained independence? A. मणि भवन मुंबई, B. आगा खान पैलेस पुणे, C. साबरमती आश्रम अहमदाबाद, D. सेवाग्राम आश्रम वर्धा। मणि भवन मुंबई, आगा खान पैलेस पुणे, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, D. सर हम लाइफलाइन लेंगे इसमें। हम लाइफलाइन, शांत हो जाइए। रिस्क- जी सर, साबरमती लेंगे, आश्रम इसको- लग रहा है हमको, लेकिन हम नहीं, रिस्क नहीं लेंगे कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस एक बार फिर से आपकी मदद मांग रहे हैं उस्मान भाई, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, साबरमती आश्रम जी, अहमदाबाद। साबरमती हमको भी लग रहा था सर। लग रहा था लॉक आपको? किया जाए। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता जी ने, सर। 57%। जी 57। क्या करें? लॉक जाएंगे? किया। सी पे ताल लगाने के लिए कह रही है। बिल्कुल सही जवाब है। प्लेट हो जाए। साबरमती आश्रम। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यवश भारत के 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भी गांधी जी साबरमती आश्रम नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। जी सर। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी इसको हम चेक में परिवर्तित कर देते हैं ताकि सर। ताली बच जाए यहाँ पर। ₹3,20,000 भाई साहब। तो मान्यवर, जैसा हमने कहा था, समय आ गया है सुपर संदूक का। 10वें प्रश्न के बाद आता है। आपके सामने जो पर्दा है उस पे देखिए, आ गया है सब कुछ। जी हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़े। जी। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। उस्मान भाई, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा जानवर मुख्यतः समुद्र में रहता है? हाथी, मोर? डी डी बिल्कुल। कार्बोरेटर आमतौर पर इनमें से किससे संबंधित है? पंखा, कार, कंप्यूटर? कंप्यूटर। गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ग्रह बृहस्पति और प्लूटो के बीच स्थित है? अरुण, बुध, मंगल, शुक्र? अरुण ए। करेक्ट। नेक्स्ट, इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम पूरा करें। सांची के डैश स्मारक? हिंदू, जैन, बौद्ध? बौद्ध बौद्ध। करेक्ट। नेक्स्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस शहर में हुआ था? अमृतसर, पुणे, पोरबंदर, मुगल सराय? पत्रिका पुणे। रॉन्ग। नेक्स्ट, 2024 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? रजत, बी रजत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बड़ोग किस राज्य में एक पर्वतीय स्थल है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश? हिमाचल। करेक्ट। नेक्स्ट, अतिल्या हुण मुख्य रूप से किस महाद्वीप से संबंधित एक पास। शासक था? पास। पास। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने इनमें से किसके पिता को हराकर भारत से निकाला था? डी अकबर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, महेश भट्ट इनमें से किस अभिनेता के ससुर हैं? रणबीर कपूर? रणबीर कपूर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अतिल्या हुण मुख्य रूप से किस महाद्वीप से संबंधित एक शासक था? उत्तरी अमेरिका, यूरोप? यूरोप। यूरोप इज द राइट आंसर। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्यवर, हमको सर ताजुब हो रहा। और 80,000 रुपए जीत गया। जहां गलत हो गए तो बता दें आप।
जी एक था कि कार्बोरेटर, अरे भाई साहब कार्बोरेटर नहीं मालूम, गाड़ी में होता है कार्बोरेटर। वो सर मिस आउट हो गया। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जब मुगल सराय में हुआ। हाँ मुगल सराय सर, वो भी पता था। हाँ देखिए जल्दी से निकल जी, गया, वो पुणे निकल नहीं। गया। अब मान्यवर ये 80,000 बैंक में रहे या कोई लाइफलाइन जीवित कराए? लाइफलाइन सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जीवित जी। करवाएंगे। ऑल राइट, कंप्यूटर महाशय 80,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन ये जीवित करवाना चाहते हैं ऑडियंस पोल जीवित। जी सर, अब भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। अब मान्यवर खेल में आगे बढ़ते हैं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए जी स्क्रीन सर। के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? Who among these is not a chief minister of any northeastern state of India? ऑप्शन देखिए, ए श्री ला गणेशन, बी डॉक्टर मानिक साहा, सी श्री नीफू रियो, डी श्री एन बीरेन सिंह। इनमें से कौन भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं? जी सर। श्री ला गणेशन, डॉक्टर मानिक साहा, श्री नेफ्यू रियो, श्री एन बीरेन सिंह। सर एक तो ये जो घड़ी बड़ी आपकी है ना, ये टिक टिक करके बड़ा दिमाग खाए रहे हैं। उससे और हमको परेशानी होती अब बंद थी। है। अब बंद है सर। हाँ। अब आराम से इनको हम पढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। वो राष्ट्रपति वाला भी हमारा गलत नहीं होता, लाइफलाइन नहीं लेनी पड़ती हमको, क्योंकि सारे राष्ट्रपति तो आते थे, जी, हम जी। मिस कर गए। लेकिन इसमें सर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, श्री ला गणेशन। ला गणेशन जाएंगे। ये सर वो नागालैंड के ये राज्यपाल हैं, गवर्नर प्रेजेंट टाइम में। इतनी जानकारी के बाद कह रहे हैं ये पे था लगाया जाए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई। 6,40,000 हो गए। जी सर। श्री ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल। जी ये भी हमको कंप्यूटर जी बता रहे थे, लेकिन आपने उससे पहले कह दिया। जी सर। जबकि श्री नीफू रियो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। हाँ, नागालैंड के, और माणिक साहा जो हैं वो त्रिपुरा के हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, और वो बीरेन सिंह हैं मणिपुर के। बीरेन सिंह मणिपुर। जी। कंप्यूटर की जगह ले ली इन्होंने, सब कुछ मालूम है। आपका जो गांव है ना जी हाजीपुर, जी। वहां पर किस तरह का विकास होता है या हुआ है या हो रहा है? विकास सर हुआ है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के हिसाब से हुआ है विकास। जैसे पहले लोग हल से खेती करते थे, परिश्रम ज्यादा करते थे, अब उसकी जगह पे आधुनिक, थोड़ा सा आधुनिक बन जी। गया। जैसे ट्रैक्टर हो गए हैं, ट्रैक्टर हो गया जी। और पहले सिंचाई की बड़ी तकलीफ होती थी, अब सब समरसेबल्स लग गए हैं, तो डेवलप हुआ है सर। और सरकारें भी हमारी अच्छा कर रही हैं, जैसे हमारे बीज हुए, खादें हुई, सब पर सब्सिडी दे रही हैं। जी। ठीक है, तो बहुत डेवलप हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें और हो सकती है कि जैसे अभी हम लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं, इसको आधुनिक करना है, तो फिर वो उस पर विचार कर सकते हैं। तो क्या क्या करना होगा उसमें? उसमें सर वो जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, उनको जो है सेटअप लगाना पड़ेगा। और वो इनमें बेमौसम, जैसे हमको अभी मान के चलिए मटर की इस समय सर्दियों में खेती हो रही है, लेकिन वो गर्मियों में भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एसी लगा करके वो खेत जी, में जी। वो उगाते हैं। तो वो अभी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाया। इधर हरियाणा तरफ जो है अभी वो चल रहा है, वो लोग थोड़ा सा एडवांस हैं। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी जी। से जी ये सारी सुविधाएं जो है आपको भी मिले, जी। आपका जो उत्पादन है वो और बढ़े। हाँ, और बढ़े सर, और अच्छा हो। जी सर। ओके, 6:40 हो गए आपके। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। जी सर। आ रहा है 12,50,000 रुपए जी का सर। प्रश्न उस्मान भाई। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर 2024 तक के संदर्भ में इनमें से किस देश में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? As of November 2024, which of these countries does not have a UNESCO World Heritage Site? A. Sri Lanka. B. Myanmar. C. Nepal. D. Bhutan. कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है इनमें से। नवंबर 2024 के संदर्भ में से किस देश में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर हेरिटेज नहीं है?
इसका सर लाइफ लाइन लेंगे हम। लाइफलाइन, ओके। जी सर, इसका कोई आइडिया नहीं है। दो बच्ची हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, समय शुरू होता है अब आपका। इक्यावन प्रतिशत दिया है डी को, भूटान को। ए, बी और सी को मिला है 5, 18 और 26। क्या कीजिएगा? जनता के साथ जाना चाहेंगे? जी सर, डी जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता कह रही है डी पे। क्या करें? ताला लगा दे। दें। डी पे ताला लगा लिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। वाह। म्यांमार जी बगान, जी ये एक पुराना शहर है बगान। जी सर। नेपाल में है लुम्बिनी, हाँ, लुम्बिनी। और श्रीलंका में है जी द गेल फोर्ट। जी। गेल फोर्ट एक किला है जी। वहां पर। भाई साहब, हमारी उम्मीदें जो हैं आपकी ओर और भी बढ़ती चली जा रही हैं। जी सर। हम चाहेंगे कि अगला प्रश्न जो है 25 लाख का, जी इसका सही उत्तर दें। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची जी है, सर। वीडियो कॉल फ्रेंड। जी ये है 13वां प्रश्न। जी 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूनानी दार्शनिक थियोफ्रास्टस की पुस्तक पेरीफाइटन हिस्टोरिया इनमें से किस क्षेत्र में एक प्रारंभिक कार्य है? द बुक पेरीफाइटन हिस्टोरिया बाय द ग्रीक फिलोसोफर थियोफ्रास्टस is an early work in which of these fields? Options: A, algebra, बीजगणित, B, botany, वनस्पति विज्ञान, C, thermodynamics, ऊष्मा गतिकी, D, astronomy, खगोल विज्ञान। थियोफ्रास्टस की पुस्तक पेरीसाइटन हिस्टोरिया इनमें से किस क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य है? सही उत्तर देंगे 25 लाख। थियोफ्रास्टस। गलत की बात हम करना भी नहीं चाहते। जी सर। एक लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड। सर वीडियो कॉल लाइफलाइन। वीडियो कॉल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और वो 3 नाम दिखाएं जिनसे उस्मान भाई बात करना चाह रहे हैं। ये है मोहम्मद हकीकू, जी फिर है सुहेल अहमद खान और मोहम्मद हफीज खान। सर, मोहम्मद हफीज खान को। मोहम्मद हफीज खान को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है? हाँ सर, हमारे भांजे, बाजे, हमारी बहन के लड़के। ओके। मोहम्मद हफीज खान साहब, आदाब। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हाल है आपके? आदाब सर। बहुत अच्छे हैं सर। उस्मान भाई बैठे हुए हैं हमारे सामने गरम कुर्सी पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। ठीक है, तैयार हो जाइए। अगली आवाज उस्मान भाई की, और आपका समय शुरू होता है अब। हफीज यूनानी दार्शनिक थियोफ्रास्टस की पुस्तक पेरीसाइटन हिस्टोरिया इनमें से किस क्षेत्र में एक प्रारंभिक कार्य के है, मतलब प्रारंभिक कार्य है? ये किसमें की लिखी गई थी? बीजगणित, वनस्पति विज्ञान, ऊष्मा गति या खगोल विज्ञान? थियोफ्रास्टस की पुस्तक है ये। किस पेरीफाइटन हिस्टोरिया किताब का नाम था? पेरीसाइटन हिस्टोरिया। हिस्टोरिया आइडिया नहीं आइडिया? चलो कोई बात नहीं। समय निकल गया भाई साहब, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है और लगता है कि यही सही हो सकता है, तो ही मैं कहूंगा आपको आगे जाने के लिए, क्योंकि सही हो गया तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। जी सर। लेकिन गलत हो गया तो आप खो देंगे। नहीं सर, हम रिस्क नहीं लेंगे सर। नहीं, 12,50,000 सर बहुत है हमारे लिए। बहुत है। जी क्विट करना चाहेंगे? जी सर। अनुमति देते हैं आपको जी। उस्मान भाई की, आप क्विट कर सकें। तालियां बज जाए इनके लिए। 12,50,000 रुपए जीते हैं आपने, और ये 12,50 जो है हम अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे भाई साहब। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, जी। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 12,50 भर दिया, कंफर्म किया, मानी पर पहुंच गया। ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट, बिल्कुल जल्दी, सेफ और आसान तरीके से।
इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। थियोफेटस, ये सर डी खगोल विज्ञान। डी एस्ट्रोनॉमी कह रहे हैं, खगोल विज्ञान। तो लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है बॉटनी। वनस्पति विज्ञान। बहुत ठीक। थियोफ्रेस्टस एक प्राचीन यूनानी जी। दार्शनिक और एरिस्टोटल के शिष्य थे। पुस्तक के नाम का अर्थ है पौधों की जांच। जी। पौधों की जांच। उन्हें सबसे शुरुआती वनस्पति शास्त्रियों में से एक माना जाता है। जी सर। ये उनका नाम था। ओके।